नमस्कार। आज हम तंत्र की दुनिया की एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली साधना पर बात करेंगे, जिसका नाम है यक्षिणी साधना। ये सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें आध्यात्मिक और भौतिक, मतलब दोनों ही दुनियाओं में एक साथ निपुणता की ओर ले जाता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, कितना शक्तिशाली कथन है ये। मतलब ये साधना इतनी जरूरी है कि इसके बिना तंत्र के क्षेत्र में पूर्णता मिल ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यक्षिणी साधना में ऐसा क्या है जो इसे पूर्णता की चाबी माना जाता है। देखिए, ये पूरी चर्चा असल में एक सफर है, एक ऐसी खोज जो उस पूर्णता के लिए है जिसकी तलाश हम सब इंसानों के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा चलती रहती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है ना? कि आखिर जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी एक खालीपन, एक अधूरी इच्छा का एहसास क्यों रह जाता है? इस गहरे सवाल का जवाब एक बहुत ही प्राचीन संवाद में छिपा हुआ है। तो हुआ यूं कि एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा, और जवाब में शिव ने उन्हें बताया कि यक्षिणी साधना ही वो रास्ता है जो इंसान को अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से ऊपर उठकर सही मायनों में तृप्ति और पूर्णता का अनुभव करा सकती है। तो फिर इस साधना के केंद्र में कौन है? चलिए अब इस साधना की जो मुख्य शक्ति है, यानी स्वयं यक्षिणी, उनके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। यक्षिणी का जो स्वरूप है ना, वो किसी भी सांसारिक स्त्री से एकदम अलग, एकदम अलौकिक होता है। ये सिर्फ कोई बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि ये तो एक दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा का साकार रूप है। उनके गुणों को समझना तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। उनमें एक जबरदस्त चुंबकीय आकर्षण होता है, एक मादक सुगंध और एक सहज कोमलता। पर सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वो साधक के ही सबसे अच्छे गुणों से सजी होती हैं। इसी वजह से एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बनता है। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब प्रेमिका शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब वो नहीं है जो हम आम जिंदगी में समझते हैं। यहाँ इसका मतलब है एक ऐसी अभिन्न साथी, एक ऐसी आध्यात्मिक गाइड जो तंत्र के मुश्किल रास्ते पर साधक को राह दिखाती है। इस साधना का महत्व हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि तिब्बत के जो महान तांत्रिक लामा थे, वो भी अपनी साधना को यक्षिणी के सानिध्य के बिना अधूरा ही मानते थे। आप सोच सकते हैं ये उनके आध्यात्मिक सफर का कितना जरूरी हिस्सा रहा होगा। तो चलिए अब जरा इसके व्यावहारिक पहलू को भी समझते हैं। मतलब कि इस साधना को, इस अनुष्ठान को किया कैसे जाता है। इस साधना की एक बहुत खास विधि है। रात के समय सारी सामग्री को दूध और गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लाल चावल की एक ढेरी बनाई जाती है। इसके ऊपर यक्षिणी महायंत्र को स्थापित करके दीपक और धूप जलाए जाते हैं और फिर मंत्र जाप शुरू होता है। इस पूरी साधना की ऊर्जा का केंद्र है ये पवित्र मंत्र। इसी मंत्र का जाप एक खास माला से किया जाता है। असल में यही वो ध्वनि है, वो शक्ति है जो साधक को उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है। और हाँ, ये अनुष्ठान सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है। इसे पूरे समर्पण के साथ बिना एक भी दिन छोड़े लगातार 21 दिनों तक करना होता है। ये साधक के धैर्य और उसकी लगन की असली परीक्षा है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी गहन साधना का आखिर असली लक्ष्य क्या है? इसका नतीजा क्या होता है? इसका सबसे अनोखा परिणाम क्या है? देखिए, हमारे जीवन के 2 मुख्य रास्ते माने जाते हैं। एक है योग, जो हमें आध्यात्मिकता की ओर, ऊपर उठने की ओर ले जाता है, और दूसरा है भोग, जो सांसारिक सुख और समृद्धि का रास्ता है। आमतौर पर हमें लगता है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और यहीं पर यक्षिणी साधना सबसे अलग और सबसे अनोखी साबित होती है। इसका उद्देश्य किसी चीज का त्याग करना नहीं, बल्कि सबको एक साथ मिलाना है। ये साधना साधक को इतनी शक्ति देती है कि वो एक ही जीवन में योग यानी आध्यात्मिक उन्नति और भोग यानी सांसारिक सुख दोनों को एक साथ साध सके, एक संपूर्ण संतुलन बना सके। तो अंत में ये साधना हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असल में सच्ची और पूरी संतुष्टि क्या है? क्या वो 2 दुनियाओं में से किसी एक को चुनने में है, या फिर आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दुनियाओं पर एक साथ महारत हासिल करने में है? सोचिएगा जरूर।